आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज फर्स्ट सी को और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स, गिव एग्जांपल्स। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इरेशनल नंबर्स क्या होता है। ठीक, और डिफर, देखो ये डिफर मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस बताइए रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में, रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में आप डिफरेंस भी बताइए। ठीक है, एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इरेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, आपको पता होगा रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। ठीक है, तो एक चीज देखो, चलो ये हो गया आपका रेशनल नंबर, ये हो गया आपका रेशनल नंबर। ठीक है, इधर हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें मेन चीज क्या होता है तो देखेंगे। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, ये समझ लेंगे। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर पे ये सारा एक्सरसाइज है। ठीक है, इरेशनल नंबर पे आपका ये सारा एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो रेशनल नंबर किसको कहते हैं। चलो रेशनल नंबर तो अभी पीछे पढ़ के आए हो। ठीक है, तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो सर पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसको लिख दे उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। उसमें एक कंडीशन होता है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। यही ना डिफिनेशन पढ़ के आए कि सर रेशनल नंबर जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे, क्यू नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर का बताओ, इरेशनल नंबर का बताओ, इरेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखो इरेशनल नंबर का डिफिनेशन तुम बस सीधे सीधे ये याद करो कि सर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके, सर हम जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वही क्या अपना इरेशनल नंबर, वही क्या इरेशनल नंबर। बस खत्म, ऐसे सीधे सीधे याद करो। रेशनल नंबर किसको कहेंगे, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे। इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ऐसे आप ऐसे डिफिनेशन याद कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, समझो एग्जांपल में समझेंगे। ठीक है, जैसे देखो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिए माइनस लगा के, इसको 0/7 भी लिख दिया। ठीक है, 0/7 भी लिख दिया। अब देखो इरेशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर क्या होगा, तो 7/0 हो गया। ये देखो 7/0 हो गया, यहाँ 0/7 है तो ये रेशनल नंबर में आएगा, क्योंकि p 0 हो सकता है, p 0 हो सकता है। ठीक है, लेकिन q 0 नहीं हो सकता। ये p है और ये q है, q 0 हो गया, q 0 हो गया, q इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है कि ये क्या इरेशनल नंबर। इधर हम p बाई q के फॉर्म में लिख दिए, इधर हम p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये q इक्वल टू 0 हो गया, तो इरेशनल नंबर। और एग्जांपल देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल पता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बताओ किसको कहते हैं। तो सर टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है, क्या होता है, क्या होता है टर्मिनेटिंग। सर टर्मिनेटिंग डेसिमल ये होता है 0.25, जो टर्मिनेट हो जाए, जो टर्मिनेट हो जाए उसी को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। यानी आपका रिमाइंडर ना बचे, आपका रिमाइंडर जिस केस में नहीं बचता है वही क्या होता है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर नहीं बचा तो वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को इस फॉर्म में लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। तो 0.25, 0.734, तो ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम क्या बोलेंगे, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। इसको क्या तुम p बाई क्यू के फॉर्म में और इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो इसी में एक और तुमको पढ़े होगे कि सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। इस रिकरिंग डेसिमल के जगह पे रिपीटिंग डेसिमल भी लिखा रहता है, ये तुम लोग पीछे पढ़ के आए हो अभी। ठीक है, तो रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। तो इसका एग्जांपल दो, इसका एग्जांपल क्या होता है, तो सर इसका एग्जांपल जिस डेसिमल में हमको बार दिखे, जैसे हम लिख दिए 0.35 पे बार, 0.35 पे बार, तो ये क्या है, तो सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इस डेसिमल का नाम क्या है, तो सर ये नाम है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा रहता है 141414 ऐसे डेसिमल इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसमें भी क्या दिख रहा है कि सर 141414 बार बार आ रहा है, इसका मतलब 0.14 पे हम बार लगा सकते हैं, तो ये भी कौन सा डेसिमल, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। अब देखो इसको तुम क्या p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अभी पिछले वाला एक्सरसाइज में इसको तुम लिखे हो, इसको भी p बाई क्यू में, इसको भी p बाई क्यू में लिख सकते हो, यानी इन सबको तुम p बाई क्यू में लिख सकते हो, इसलिए रेशनल नंबर कहेंगे। अब देखो एक होता है तुम्हारा ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के कितने टाइप्स होते हैं, डेसिमल के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स, ये तीनों टाइप्स याद होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग लिख लो या नॉन रिकरिंग लिख लो। ठीक है, रिपीटिंग ही लिख लेते हैं। यानी एक ऐसा डेसिमल होता है कि वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग, वो कटता भी नहीं है और वो क्या है, तो ऐसे बार बार भी नहीं आता। ठीक है, यानी ऐसे रिपीटिंग नहीं होती, यानी वो नंबर बार बार ऐसे रिपीट नहीं होता। उसका एग्जांपल क्या है, तो देखो उसका एग्जांपल ये है, जैसे 15743
5 6 7 1 3 4 7 ऐसे, मतलब ऐसा नंबर जिसका कुछ अता पता नहीं है कि अगला नंबर क्या है, अगला नंबर क्या है। इसमें तुमको पता है कि 141414 ही आएगा, इसमें ही पता है 353535 ही आएगा, इसमें तुमको नहीं पता है चलेगा कि अगला नंबर क्या आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, डेसिमल है। कौन सा डेसिमल है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो इस वाले डेसिमल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये कौन सा नंबर होगा, तो सर ये इरेशनल नंबर होगा, सर ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं और इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर में ये सब टर्मिनेटिंग और ये डेसिमल आता है, इरेशनल नंबर में ये वाला डेसिमल आता है। ठीक है, इसका और एग्जांपल अपने मन से जो मन करे एग्जांपल लेते रहेंगे। ऐसे भी देखो डिजाइन में खूब अच्छे से तुम्हारे बुक में ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, देखो 01 001 0001 फिर ये 401 ऐसे रहेगा। ठीक है, तो वो पैटर्न नहीं है कुछ, इसमें किसी नंबर के ऊपर तुम बार नहीं लगा सकते कि सर इस नंबर के ऊपर बार लग सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई पैटर्न पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है तुम्हारा इरेशनल नंबर है, ये भी क्या है इरेशनल नंबर। अब एक और मेन चीज, एक और चीज समझो। ठीक है, जो कि अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करोगे तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करोगे ये सारी बातें उसमें यूज होगी, इसीलिए बताया जा रहा है। ठीक है, देखो अब बहुत ही एक फेमस है रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो ये रूट 16 हो गया, तो रूट 16 की वैल्यू क्या है, तो सर 4 है। रूट 16 की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये जो रूट 16 है ना, ये तुम्हारा क्या है, तो रेशनल नंबर है, ये तुम्हारा क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, याद करो इसको, यानी जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए, जिसका परफेक्ट, ध्यान से परफेक्ट वर्ड बोल रहे हैं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, जैसे रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, 4, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर। अब देखो मान लो इधर हो गया, मान लो इधर हम लिख दिए इधर रूट 17, क्या इस रूट 17 का परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है, नहीं निकल सकता, इसका सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, ये डेसिमल में इसका आंसर आता है, इसका अगर निकालेंगे भी तो सर डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, इसका मतलब सर ये इरेशनल नंबर है, इसका मतलब सर ये इरेशनल नंबर। जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए, जैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल गया, रेशनल नंबर। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा वो इरेशनल नंबर। जैसे ये ले लो, एक और एग्जांपल ले लो, रूट में, हाँ ये तो 36 तो निकल ही जाएगा, रूट में 50 ले लो, रूट में 50, क्या रूट 50 की वैल्यू निकलेगी, रूट 50 की वैल्यू निकलेगी, बताओ, नहीं सर रूट 50 की वैल्यू भी नहीं निकलेगी, इसका मतलब ये भी क्या होगा, तो तुम्हारा सर इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर। दोनों में डिफरेंस था ये। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा अच्छे से लिखना था तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक वही चीज, यही चीज है, इरेशनल नंबर का डिफिनेशन यहां से हम लिख सकते हैं। ठीक है, कि इरेशनल नंबर सर इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी नोट कर लेंगे और ये डिफरेंस वाला भी अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, इसको नोट करो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है कि जो भी नंबर दिख रहा है इसको बताइए रेशनल नंबर है क्या इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको बताएंगे। ठीक है, तो देखो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो चीज बाहर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए वो क्या होता है, रेशनल। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा वो इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो जैसे इसको हम लोग देखेंगे तो क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, इसको सॉल्व करोगे, मान लो इधर इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, 3/81 ये जाएगा 27 टाइम्स में, तो ये क्या होगा, तो सर रूट में 1/27, तो सर रूट 1 की वैल्यू तो 1 हो गई, ये 27 रूट में ही रहेगा, 20 रूट 27 ही रहेगा। इस रूट 27 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो सर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है आपका, ये जो आपका नंबर है ये कौन सा नंबर होगा, तो सर इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये आपका कौन सा नंबर होगा, तो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। क्यों हो गया, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकला, इसलिए। इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये देखोगे रूट 361 स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो सर ये 19 का स्क्वायर है, रूट 361 19 का स्क्वायर है। कम से कम आपको 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो सर ये 19 का स्क्वायर है, तो सर ये 19 का स्क्वायर है, ये क्या, चलो ये हो गया आपका सर 19 का स्क्वायर है। तो जब ये 19 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 19 का जब स्क्वायर हो गया, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या निकला 19, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये सर आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब देखो ये रूट 21 का क्या निकलेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट सर नहीं निकलेगा। कहां निकल रहा है, देखो 3 into 7 कहां निकला, नहीं निकला, तो जब ये नहीं निकल रहा है इसका मतलब ये सर क्या होगा, तो सर रेशनल नंबर होगा। ठीक है, बस आर लिख दे रहे हैं। ठीक है, आर लिख दो, आर से रेशनल होगा और आई आर से समझ लेंगे, आर यानी रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, तो अपना रेशनल नंबर। इसको देखो, इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे रूट में 1.44, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 144 स्क्वायर पता है आपको किसका स्क्वायर है, तो सर 12 का स्क्वायर है, सर ये 12 का स्क्वायर है। और डेसिमल 2 प्लेस पर आता है, डेसिमल 2 प्लेस पर आता है, तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेसिमल 1 प्लेस पे चला जाता है, यानी 1 पॉइंट हो गया, ये 1.2, यानी इसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल गया। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या निकला, 1.2। जब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल गया तो ये क्या होगा, तो सर रेशनल नंबर।
अच्छा यहाँ पे देखो गलत हुआ है ना, ये इरेशनल नंबर है ना, तो इसको आई आर लिखेंगे। ये √21 है, √21 का स्क्वायर रूट नहीं निकला, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकला, तो ये क्या हो जाएगा, तो सर इरेशनल नंबर इसका निकल गया, तो ये रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो ये √6 है, ये अपना √6, तो क्या इस √6 का, ये जो आपका √6 है, इस √6 का परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो सर ये भी आपका इरेशनल नंबर होगा। ये भी क्या होगा, तो सर इरेशनल नंबर होगा, ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब यहां पे देखो 4.1276 कौन सा डेसिमल है, ये कौन सा डेसिमल है, तो सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये सर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो कौन सा नंबर होता है, रेशनल की रेशनल, तो सर टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होता है। ये अभी हमने पीछे पढ़ा है सर, ये अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया, ये क्या हो गया, तो सर रेशनल नंबर। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो 22/7 है, क्या है 22/7, सर ये p बाई क्यू के फॉर्म में, सर ये p बाई क्यू के फॉर्म में, सर ये p बाई क्यू के फॉर्म में, इसका मतलब ये भी सर आपका रेशनल नंबर होगा, ये भी क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब एक और चीज देखो, ये 22/7 किसकी वैल्यू होती है, तो पाई की वैल्यू, क्या होती है, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू होती है कि नहीं होती, हाँ सर पाई की वैल्यू 22/7। तो देखो अगर 22/7 लिखेगा तो रेशनल नंबर, 22/7 लिखेगा तो रेशनल नंबर। अगर ये पूछता है, ये साइन देके पूछता है कि पाई क्या है, रेशनल या इरेशनल, तब ये इरेशनल नंबर होता, तब ये इरेशनल नंबर होता। ठीक है, इसको ध्यान देंगे, तब ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू लिखिए 22/7 तो रेशनल नंबर, अगर पाई लिखता तो इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर इस तरह साइन देके पूछता है तो इरेशनल नंबर, ये याद करेंगे, ये आता है। अब देखो इसमें देख रहे हैं जी, बताओ कौन सा डेसिमल है, 1.2323323333। ठीक है, यानी एक 23 फिर 233 फिर 233। तो ये कोई पैटर्न दिख रहा है, नहीं सर, ये कौन सा, पहले तो ये आप पहचानिए, सॉरी आप पहचानिए कौन सा डेसिमल है, तो सर ये ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ना ही टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, तो सर ये कौन सा डेसिमल है सर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये इरेशनल नंबर होगा, ये सर क्या होगा, सर इरेशनल नंबर होगा, ये क्या होगा, तो सर इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, कैसे, तो सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इसको भी देखिए, तो 04 3.04 फिर 004 फिर 0004, तो ये क्या है, तो सर ऊपर वाला ही पैटर्न दिख रहा है, यानी ये सर कौन सा है, सर ये नहीं टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नहीं रिपीटिंग डेसिमल है, तो कौन सा डेसिमल है, तो सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो सर इरेशनल नंबर होगा, सर ये भी क्या होगा, तो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसमें बताओ क्या दिख रहा है, तो सर इसमें दिख रहा है 2.3, फिर सर इसमें 5.6 5.6 5.6 5.6, ये सर रिपीट हो रहा है, सर ये 5.6 क्या हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है, तो 5.6 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, तो बार लगा सकते हैं, 5.6 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार। तो जब बार वाले को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, तो सर टर्मिनेटिंग डेसिमल, इस डेसिमल का नाम क्या है, तो सर टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया रिपीटिंग डेसिमल, तो इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, इसको सर हम रेशनल नंबर बोलेंगे, ये सर रेशनल नंबर है क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है एक नंबर। इसमें देख रहे हैं तो सर 834 फिर 834, तो सर इसमें भी 834 रिपीट हो रहा है, देखो 834 फिर 834 फिर अगला भी 834 भी आएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इस डेसिमल में भी, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, तो सर ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, सर ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल समझ में आ गया कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, ये हमने जब कोई एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तो अभी इसमें हमने सीख लिया था कि रेशनल इरेशनल क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारा क्वेश्चन था। अब इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।